देखो, ज्यादा बकवास नहीं करूंगा, सीधे पॉइंट पे आऊंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अगले 30 दिन में पूरे अपने साल का डायरेक्शन डिसाइड कर सकते हो। मानोगे तो? नहीं मानोगे ना, कैसे मानोगे? तुमने पूरे 7 महीने तुम फूंक के आए हो। लोग सिगरेट फूकते हैं, तुमने अपने 7 महीने फूंक दिए। 2026 के 7 महीने में तुमने ऐसा क्या उखाड़ लिया है? कुछ तुम्हारे पास आंसर? कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, तुम बता दो। कुछ लोगों ने गर्लफ्रेंड बना ली होगी, कुछ ने कुछ स्कूल में कारनामे कर लिए होंगे, बम फोड़ लिए होंगे, बहुत सारे काम है ना। देखो, अगर तुम इम्प्लीमेंट अभी भी नहीं कर सकते हो अपनी सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ के लिए, तो इस वीडियो को स्किप कर लो, कोई जरूरत नहीं है। अगर सच में इम्प्लीमेंट कर सकते हो कुछ चीजें अपनी लाइफ के लिए, अपने घर वालों की लाइफ के लिए, अपनी फैमिली की लाइफ, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। ठीक है? देखो, मेनली प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम जड़ी बूटी तुम खा के आए हो या तुम हार्ड वर्किंग नहीं। प्रॉब्लम एग्जैक्टली ये है कि तुम्हारी एनर्जी हर डायरेक्शन में, लिटरली हर डायरेक्शन में। और जब तक ये लीक्स बंद नहीं होंगे, तुम कितना भी मोटिवेशन ले लो, कितना भी डिसिप्लिन में आ जाओ, सेम रिजल्ट आएगा। 19-20 का फर्क हो सकता है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम ही रिजल्ट आएगा। और अगर अगले 30 दिन तुम अपने लाइफ के सेल्फ इम्प्रूवमेंट में लगा सकते हो, अपने लिए निकाल सकते हो, तो ये वीडियो तुम्हारी लाइफ की चीज है। देखो, एक साल में तुम अपने लिए 30 दिन भी नहीं निकाल सकते हो, 30 दिन भी अपने ऊपर काम नहीं कर सकते हो, तो कुछ नहीं कर रहे तुम भाई, दिमाग खराब कर रहे हो अपने घर वालों का और अपना भी। तो अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हो इस, तो आगे बढ़ना वीडियो की, नहीं तो यहीं से स्किप कर दो, कोई बात नहीं। सीताराम। हाय, मेरा नाम श्रेष्ठ गुप्ता है एंड इस चैनल को बनाने का पर्पज सिर्फ मोटिवेशन देना नहीं, तुम्हारी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की जर्नी को साइंस एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेसिस पे आसान करना। सबसे पहला पॉइंट, द मॉक। गो इनविजिबल, गायब हो जाओ भाई, लिटरली गायब हो जाओ। हाँ, मैं घर छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ कि तुम बस्ता अपना उठाओ और बेंगलोर चले जाओ, मुंबई चले जाओ, एकदम फिर सुपर हीरो बन के आना, ऐसा कुछ नहीं कह रहा। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बचने की जरूरत है उन अननेसेसरी नोटिफिकेशन से, उन रैंडम कॉल से जो कि तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है। तुम पढ़ने बैठते हो और अचानक से एक मैसेज आता है, क्या कर रहा है भाई, या कुछ भी मैसेज आता है, या क्या कर रही हो वो जी, कुछ भी हो सकता है, वो तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एंड उसके बाद एक रील, दूसरी रील, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट, टेलीग्राम, फलाना ठिकाना, बहुत सारी चीज। और हो सकता है माहौल गर्म हो गया तो तुम क्रोम पे भी पाए जा सकते हो। लिमिट तो है नहीं ना, कुछ कोई लिमिट नहीं है, कहीं भी चले जाओ मुंह उठा के, किसी को क्या पता चले। चलिए छोड़िए उसको। अपने 30 दिन किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो। इंस्टाग्राम के नोटिफिकेशन बंद कर, स्नैपचैट का नोटिफिकेशन बंद कर। किसी को बताने की जरूरत नहीं है तुम क्या कर रहे हो। ना तो वो तुम्हारी मदद कर देंगे, ना ही तुम्हें खाने को दे देंगे। लिटरली नहीं दे देगा कोई खाने को, घर वाले दे रहे हैं, एहसान मानो उनका। तो तुम कहोगे सबके ही दे रहे हैं, तो किसी और के पास ले जाओ, देखो कितने दिन खबा पाता। पता मत चलने दो कि तुम क्या कर रहे हो, लेकिन जनरली काम करो तब। अब ये नहीं तुम सब अपना बंद करके बैठे हो, रील्स स्क्रॉल हो रही है भाई, रिप्लाई हम किसी का दे नहीं रहे, सबसे हमने मतलब खत्म कर दिया है, लेकिन मेरी लाइफ आज भी वही। ऐसा नहीं करना, काम जेन्युइनली करना पड़ेगा। ये पहला स्टेप है, आगे और भी बताऊंगा। 30 दिन तक किसी को मत बताओ तुम क्या कर रहे हो। किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ना, लोग तुम्हारी केयर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे। तुम्हें लग रहा है कि लोग तुम्हारी केयर करते हैं, तुम्हें लग रहा है, केवल सच में नहीं करता है कोई। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, शॉर्टन द डेडलाइन। अपनी डेडलाइन छोटी कर दो। एग्जाम 6 महीने बाद है, सोचते हो चलो भाई कल पढ़। एग्जाम 10 दिन बाद है, थोड़ा थोड़ा बुक्स खुलने लगती है। एग्जाम 2 दिन बाद है, तुम्हारी स्पीड 5x हो जाती है। एग्जाम एक रात बाद है, सॉरी, तुम्हारी स्पीड 100x। देखो, टॉपर्स तो शुरू से ही पढ़ते रहते हैं, उनकी बात नहीं करते हैं, अपन की बात करते हैं। अपन लोग कैसे पढ़ते हैं। एग्जाम की एक रात पहले तुम्हारी स्पीड 100x हो जाती है, लेकिन वही हालत तुम्हारी 6 महीने पहले नहीं होती है। पढ़ तुम 6 महीने पहले भी सकते थे, पढ़ तुम 10 दिन पहले भी सकते थे, लेकिन
तुम्हारे दिमाग में ऐसा फिट है कि टाइम खत्म हो रहा है, अब तो भाई कुछ ना कुछ तो करनी पड़ेगी, इसलिए तुम अपनी डेडलाइन ही छोटी करो। पूरे 1 साल का प्लान मत बनाओ खट्टा, या पूरे 30 दिन का प्लान मत बनाओ। ऐसे बनाओ, डे 5 पे मुझे यहाँ पहुंचना है, डे 10 तक मुझे यहाँ पहुंचना है, और डे 15 तक इस माइलस्टोन पे पहुंचना है। ऐसे अपना टाइम टेबल बनाओ, ऐसे अपनी स्ट्रेटजी बनाओ। द थर्ड वन, सिंगल गोल फोकस। देखो इंस्टाग्राम ने बर्बाद कर रखा है आजकल। सुबह जिम, फिर यूट्यूब, फिर कोडिंग, फिर बिजनेस, और फिर बुक्स, और रात में मोटिवेशन। क्या बात है, दिमाग फट जाएगा भाई। दिमाग मशीन नहीं है, वो भी तुम्हारा दिमाग ही है। दिमाग एक काम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकता है, लेकिन तुम 10 काम घुस दोगे उसके अंदर, कुछ नहीं होगा भाई। सब में थोड़ा थोड़ा करोगे, बेमतलब में समय बर्बाद होगा। 30 दिन तक अपने एक गोल पे फोकस करो, और जो चीज तुम्हारे गोल के बीच में आ रही है, बिना गिल्ट किए नो बोलना है तुम्हें। नो, NO। रिमेंबर दिस लाइन, टेम्पररी सेक्रीफाइसेस ही तुम्हें परमानेंट रिजल्ट देंगे। भूलना मत, इस लाइन को कहीं लिख लो। द फोर्थ वन, चेक पॉइंट सिस्टम। सबसे डेंजरस फेज कब आता है? 3rd वीक। पहले 5 दिन तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल एकदम ऊपर होगा, अगले 5 दिन और ऊपर, लेकिन फिर उसके बाद तुम सोचते हो कि यार मैं सच में ग्रोथ कर भी रहा हूँ, उसने तो यार इतना ग्रोथ कर लिया, उसकी तो प्रोग्रेस हो रही है, मेरी प्रोग्रेस कहाँ है, मैं कौन सी गलती कर रहा हूं? पूरा एनालाइज कर लोगे, और वहीं से ओवर थिंकिंग तुम्हारी चालू हो जाएगी। इसलिए छोटी छोटी चेक पॉइंट। GTA खेली है, उसमें मिशन करते टाइम चेक पॉइंट्स आते थे, कुछ कुछ मिशन में आते थे, तो वो चेक पॉइंट्स बहुत हेल्प करते। देखो तुम छोटे छोटे टास्क बनाओ, जैसे कि मैंने बताया कि डे 5 तक मुझे ये चीज अचीव करनी है, और डे 10 तक ये, डे 15 तक इस माइलस्टोन पे पहुंचना पड़ेगा तुम्हें। और अगर कोई चेक पॉइंट मिस हो जाए तो टाइमलाइन शिफ्ट कर दे, अपना गोल मत बदल लेना। तो वो ट्रेन है ना, ट्रेन अगर लेट हो जाती है तो अपना स्टेशन चेंज नहीं करती है। समझ में आ रहा है ना? ट्रेन अगर लेट हो जाएगी तो स्टेशन थोड़ी ना चेंज कर देगी। ट्रेन लेट हो जाएगी तो अपना स्टेशन चेंज नहीं करेगी। 3 बार बोला है, ध्यान से अपनी कान में बिठा लो। देखो एक्चुअली ये वर्क कैसे करता है। हर चेक पॉइंट कंप्लीट होने के बाद तुम्हारा ब्रेन डोपामिन रिलीज करता है, जो कि तुम रील देखते हो तब भी करता है। डोपामिन रिलीज करने के बाद तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एंड तुम्हें पता चलता है तुम सही ट्रैक पर हो कि नहीं। तो जैसे कि मैंने बताया, अगर तुम लेट हो जाते हो या कोई चेक पॉइंट अपना कंप्लीट नहीं कर पाते तो टाइमलाइन शिफ्ट कर लेना, गोल को शिफ्ट मत कर लेना। ट्रेन लेट होगी तो अपना स्टेशन शिफ्ट नहीं करेगी, फिर से बता दिया, रिमेंबर दिस। चलो अब आते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेंबर दिस, इमोशनलेस मूड। अगर कोई तुमसे बदतमीजी दे रहा है, या कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है, कोई तुम्हारी इंसल्ट कर रहा है, जस्ट इग्नोर। कोई तुमसे कह रहा है तू नहीं कर पाएगा, तुमसे नहीं होगा, कहाँ फंस गए, जस्ट इग्नोर। कोई तुम्हें इंसल्ट कर रहा है तुम्हारे सक्सेस या तुम्हारी प्रोग्रेस या तुम्हारे गोल को लेके, इग्नोर दें। पहला पॉइंट याद करो, मैंने क्या कहा था, तुम्हें मतलब ही नहीं रखना। फिर भी अगर कोई तुम्हारे बीच में इंटरफेयर करता है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारे गोल के बीच में, इग्नोर नहीं। उस फेज के लिए इग्नोर कर दो, लेकिन जब तुम वो अचीव कर लो उसके बाद सबसे बदला लेना। ये मैं कह के रहूंगा, जब अचीव कर लो उसके बाद गिन गिन के बदला लेना, और लेना बदला 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 बदला। पहले अपने आप को बदलो, फिर सबसे बदलो। देखो सक्सेसफुल इंसान में और एवरेज इंसान में टैलेंट का डिफरेंस नहीं होता, उसमें डिफरेंस होता है अटेंशन प्रोटेक्शन का। सक्सेसफुल इंसान अपनी अटेंशन और फोकस को प्रोटेक्ट करता है, वहीं एवरेज इंसान अपनी एनर्जी को इधर उधर वेस्ट करता है। इसको मैं बता दूंगा, उसको मैं बता दूंगा, भाई अभी के लिए अपने काम पे फोकस कर लो, सक्सेस मिलेगी, उसके बाद तुम सब मिलेंगे। लोग भौंकते रहेंगे तो अपने रूट से डिस्ट्रैक्ट मत होना मेरे भाई। तो ये था मेरा 5 सिंपल स्टेप फ्रेमवर्क फॉर योर 30 डेज। रिवाइज करा देता हूँ। द मॉक
डिसअपियर होना है। सेकेंड वन, डेडलाइन, अपनी डेडलाइन छोटी कर लो। द थर्ड वन, सिर्फ वन नेसेसरी वर्क रखो, सिर्फ वन। एंड द फोर्थ वन, चेक पॉइंट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोशनलेस मूड। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, भाड़ भी जाए, कहीं भी आए तुम्हें सुन, बस इतना ऑनेस्टली कर लिया तो तुम 30 दिन में वहां तो नहीं होगे जहां तुम अभी खड़े हो। 30 दिन तक ये स्टेप्स फॉलो करो भाई। एंड कमेंट सेक्शन खुला पड़ा है, अभी उसमें लिख दो तुम्हारा प्राइमरी गोल क्या है। देखो डिसीजन आज ही लेना है, सच में करोगे या नहीं करोगे। मोटिवेशन वीडियोस एंड मोटिवेटेड वीडियोस एंड मोटिवेटेड या जो भी कुछ है यार, बहुत देख लिए तुमने, लेकिन आज से इम्प्लीमेंट करना है। डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, क्या करना चाहिए। धन्यवाद।